हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज देव बंसल और आज की क्लास में हम नया रूट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फिल। और मैं आपको बता दूं ये आपकी क्लास जो है बहुत ही मैजिकल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत ही इजी वे बताऊंगा जो आपको वर्ड्स लर्निंग में, वोकैब लर्निंग में बहुत काम आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो रूट है वो है फिल, PHIL। और ये जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जैसा कि आपको बताया गया है कि मैक्सिमम वर्ड जो है इसमें इंग्लिश में लैटिन और ग्रीक से ड्राइव किए गए हैं। तो फिल का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में लव। तो जहां पर भी ये वर्ड आपको मिलेगा उसका मीनिंग लव से रिलेटेड होगा। फर्स्ट वर्ड है फिलाडेल्फी। तो फिलाडेल्फी में जो फर्स्ट फिल रेफर्स टू लव and the second word Delphia or Delphos, we can also claim it as Delphos, or Delphos means brothers. So simply if we put all these words together, Phil and Delphos, they become Philadelphia, and this means to love all the people as brothers. सभी को कैसा मानना, भाइयों जैसा मानना is known as Philadelphia. You can say a lover or to love all mankind as brothers. This is what we call Philadelphia. Second word हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं that is hippophilic. Sorry, hippophilic you can also say hippophilic. I can also write it as hippophilic or philippic. Both the words give you the same meaning. Here phil refers to love, and hippo or hippus refers to horse or horses. So philippic means a person who is very fond of horses, who loves horses, जिनको हॉर्सेस का बड़ा ही प्रेम है, उनके साथ हॉर्स पालने का, उनके साथ रहने का बहुत ज़्यादा शौक है, जिसको who is fond of horses is said to be hippophilic or philippic. You can say fond of horses is hippophilic. तो गाइस इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्रैम्पिंग करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सीधा फिल का मीनिंग पता होता है, लव। सेकंड वर्ड आपको सेकंड वर्ड का मीनिंग याद करना है। इससे आपको और भी जो रिलेटेड मीनिंग है वो भी इजीली आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलोडेमिक। तो कल हमने जो क्लास करी थी उसमें मैंने आपको डेमो को बताया था। डेमो मीन्स होता है पीपल। तो यहाँ पर अगर आपको कल की क्लास आपने अगर देखी है तो आपको याद होगा डेमो रेफर्स टू पीपल एंड फिलो और फिल रेफर्स टू लव। सो लव टुवर्ड्स पीपल इट्स said to be philodemic. Love towards people it's said to be philodelphic. यहाँ पे जो फिलाडेल्फी था उसमें जो है सभी को भाइयों जैसा मानते थे, और यहाँ पे उनके लिए लव है। तो सिमिलर आप कह सकते हो कि ये जो वर्ड है दोनों somehow they are quite similar. इनका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। नेक्स्ट वर्ड है फिलोजेंट। Philo refers to love, and here gent or geo you can say here GEAAND. So here the word is geo, and geo refers to earth. So a person who we call a philogent, a person who loves earth, or similarly or otherwise we can say कि जो अर्थ में जितनी भी अच्छी थिंग्स हैं, जो हमें पृथ्वी में जितनी भी गुड थिंग्स हैं उनको लेकर वो अट्रैक्ट हो जाता है, उनकी जो उनसे लव करता है, नेचर से जिसको बहुत ज़्यादा लव है इज सेड टू बी फिलोजेंट। लव फॉर अर्थ, और अर्थ में क्या है, गुड थिंग्स है, यानी कि अच्छी चीज़ें जो भी पृथ्वी पर पाई जाती हैं उनको उनके प्रति एक अट्रैक्शन रखना, उनकी तरफ अपना लव दिखाना, शो करना इज सेड टू बी फिलोजेंट। Next we have philologist. Philo means love and logy is study. Logy का मतलब क्या होता है? Logy का मीनिंग होता है किसी चीज की स्टडी करना। ओके, एंड लॉजिस्ट इसको बोलते हैं जो स्टडी करता है, उस पर्सन को बोलते हैं लॉजिस्ट। और लॉजी स्टडी करने को कहते हैं, और स्टडी करने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं लॉजिस्ट। तो यहाँ पे फिलोलॉजिस्ट
फिलोलॉजिस्ट का मतलब हुआ जिसको स्टडी करने से बहुत ज्यादा लगाव है, लव है। अ पर्सन हु लव्स स्टडिंग, या आप कह सकते हो जिसको नई चीजें सीखने का, पढ़ना मतलब सीखना कुछ ना कुछ, जिसको सीखने से बहुत प्रेम है। अ पर्सन हु लव्स लर्निंग, अ पर्सन हु लव्स लर्निंग, जिसको सीखने का बहुत ज्यादा शौक है, यानी कि वो नई नई चीजें सीखने का उसको शौक है, इज सेड टू बी फिलोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है फिलोगाइनिस्ट। फिलो इज लव, आपने गायने वर्ड सुना होगा, गायने, जैसे कि गायनोलॉजिस्ट। गायनोलॉजिस्ट कौन होता है? गायनोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो लेडीज या महिलाओं से संबंधित जो डिजीज हैं उनसे डील करते हैं। तो गायने जो वर्ड होता है, गायने का मतलब होता है वीमेन। तो फिलोगाइनिस्ट, गायनिस्ट इज अ person, philogynis is a person who loves, who is fond of girls, who is fond of women, who loves to be with girls, who loves to be with women all the time. A person who loves women. तो ये जो वर्ड थे फिलाडेल्फिया, फिलहिपिक और हिपोफिलिक, फिलोडेमिक, फिलोजाइंट, फिलोलॉजिस्ट और फिलोगाइनिस्ट, बहुत ही इजी है, आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट स्लैब में इसी से मिलते जुलते कुछ और वर्ड भी आपके सामने आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिलोमैथ। अगेन फिलो रेफर्स टू लव एंड मैथ रेफर्स टू नॉलेज और विजडम। सो अ पर्सन हु लव्स टू गेट नॉलेज, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ लर्निंग, और यहाँ पे भी लर्निंग की स्पेशली अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स। अ पर्सन हु लव्स लर्निंग मैथमेटिक्स इज सेड टू बी फिलोमैथ। अ पर्सन फॉन्ड ऑफ लर्निंग, और स्पेशली यू कैन से अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, बहुत ज़्यादा वो शौक है पढ़ने का, या उसको बहुत ज़्यादा लव है मैथ्स पढ़ने में, इज सेड टू बी अ फिलोमैथ। Next word we have philomuse. Philo refers to love, as I told you that phile means love. So philo refers to love and muse refers to muses or poetry. You can say muses or poetry. So a person or a scholar who loves learning poetry, who has a deep love towards poetry or literature or artwork, is said to be philomuse. A person who loves poetry or arts or literature part, you can say. And next word is philotheism. Philo, yes, exactly, it refers to love, and theism, in the first class of vocab we have already discussed this word, that theo and ism. Theo and ism. Ism means, yes, exactly, it means follower, and theo refers to God. So we have three root in this word: philo, theo and ism. So philo means love, theo means God, and ism means follower. So a person who is a follower of God is theism, and if a person who is a follower of God as well he has deep love towards God, is said to be philotheism, or you can say a lover of God, a lover of God or religion. Next we have Anglophile. Phile refers to love, and the second word here Anglo. As you know, half of you might already have gone through the term Anglo. Anglo refers to England or English, and Anglo means England or English. If I say some of, हम में से कुछ लोग होंगे जो आपके आसपास में, आपकी सोसाइटी में कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में गए होंगे, तो उनको कोई लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस का मतलब क्या है कि वो हैं तो इंडियंस, लेकिन वो बाहर जाकर जो है ब्रिटेन में, या आप समझ सकते हो कि इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो दे आर सेड टू बी एंग्लो इंडियंस।
तो एंग्लो सीधा सीधा जो है, एंग्लो का सीधा सीधा कनेक्शन जो है इंग्लैंड से है। इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश भी बोला जाता है और एंग्लो भी बोलते हैं, यानी कि इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के जो सिटीजन हैं। तो यहाँ पे एंग्लोफाइल का मतलब हुआ कि वो लोग, फाइल का मतलब लव है, तो अ पीपल, अ पर्सन हु लव इंग्लिश और इंग्लिश पीपल, और अ पर्सन हु लव्स इंग्लैंड, who has a true devotion towards England, जिसको इंग्लैंड का कल्चर, इंग्लैंड का सारा सिविलाइजेशन, इंग्लैंड को लेकर वो हर टाइम एडमायर करता है, इंग्लैंड के लिए स्पेशल लव जो है उसके मन में होगा, तो दैट इज एंग्लोफाइल। अ पर्सन हु लव्स इंग्लैंड एंड इट्स कल्चर इज said to be anglophile. Next we have philanthropist. philanthropist, तो फिल मीन्स लव हो गया, और यहाँ पे सेकंड वर्ड जो है एंथ्रोपोज, सेकंड वर्ड इज एंथ्रोपोज। एंड एंथ्रोपोज ये एक टर्म है जो साइंस में बहुत बार यूज होती है। तो एंथ्रोपोज रेफर करता है ह्यूमन बीइंग्स को, यानी कि मानव जाति के लिए यूज किया जाता है एंथ्रोपोज। और एंथ्रोपिस्ट मीन्स अ पर्सन हु इज इन द फेवर ऑफ ह्यूमन काइंड और ह्यूमन बीइंग। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा? अ डीप लव टुवर्ड्स मैनकाइंड, अ लव टुवर्ड्स मैनकाइंड, मानव जाति से प्रेम करना, पूरी की पूरी जो रेस है उस पूरी की पूरी ह्यूमन रेस से लव करना इज सेड टू बी फिलैंथ्रोपिस्ट। और इसके लिए आपने जो पहले वर्ड जो फर्स्ट वाली स्लैब में आपने याद किए थे जिसमें था फिलाडेल्फी, वो आपको इसके साथ आप रिलेट कर सकते हो। फिलाडेल्फी भी क्या था? फिलाडेल्फी था कि हम सभी की सभी जो भी ह्यूमन काइंड है उनको एज अ ब्रदर ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम सभी ह्यूमन बीइंग से लव रखना। तो समहाउ ये एक ही बात है, दोनों का मीनिंग समहाउ सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। एंड आज का जो लास्ट वर्ड है वो है बिबिलियोफाइल। तो यहाँ पे फाइल का मतलब हो गया लव, और जो बिबिलियो है ये भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका जो मीनिंग है मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो बिबिलियो रेफर्स टू बुक्स। बिबिलियो का मतलब है बुक्स। अ पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स, जिसको किताबों से बहुत ज़्यादा लव है, जिसको किताबें पढ़ने का शौक है या किताबों में ही खोए रहने का शौक है, जिसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना किताबों में ही मस्त है, वो बुक्स के साथ ही अपने आप को खुद को एंजॉय कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है बुक्स का, ही लव्स रीडिंग बुक्स। अ लवर ऑफ बुक्स, या यू कैन से अ बुक्स लवर। अ बुक्स लवर इज सेड टू बी अ बिब्लियोफाइल। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये वोकैब आपको बहुत ही काम आने वाली है आपके सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आपको इनमें से कोई मीनिंग समझ में नहीं आया या आप कुछ क्वेरीज करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।